ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार ईस्वी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के बाद जयपुर नरेश जगत सिंह का निसंतान अवस्था में निधन हो गया तथा राज्य के सामंत उसका राज्य हड़पने के लिए षड्यंत्र करने लगे। राजा जगत सिंह की मृत्यु के समय रानी भटियानी गर्भवती थी, जिसने राजा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद एक पुत्र को जन्म दिया। अंग्रेजों ने उसी शिशु को जयसिंह तृतीय के नाम से जयपुर का शासक बना दिया तथा राजमाता भटियानी राज्य का प्रबंध करने लगी। जयपुर का प्रधानमंत्री ठाकुर बैरीसाल सिंह राज्य हड़पने की नीयत से राजमाता भटियानी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। राजमाता भटियानी तथा प्रधानमंत्री ठाकुर बैरीसाल सिंह के झगड़ों पर अंकुश लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन स्टेवार्ड को जयपुर राज्य में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। राजमाता भटियानी के नेतृत्व में जयपुर राज्य ने इस नियुक्ति का विरोध किया, किंतु राजमाता भटियानी की एक न चली। स्टेवार्ड ने 17 अप्रैल 1821 को जयपुर में आकर जबरदस्ती अपना कार्यालय जमा लिया। तभी से जयपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना हो गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजमाता भटियानी और प्रधानमंत्री बैरीसाल सिंह को निर्देश भेजे कि राजस्व संबंधी मामलों में स्टेवार्ड की राय से ही कार्य करें। धीरे धीरे जयपुर राज्य में पॉलिटिकल एजेंट ने वास्तविक शासक के अधिकार हथिया लिए। यह कहना अधिक उचित नहीं होगा कि सारी ज्यादती अंग्रेज अधिकारियों के तरफ से थी। शासक का नाबालिग होना, राज परिवार के सदस्यों में सत्ता प्राप्ति के लिए खींचतान होना तथा सत्ता से चिपके हुए लोगों का एक दूसरे को जान से मार डालने के लिए आतुर रहना आदि कई ऐसे कारण थे जिनके कारण कंपनी बहादुर के अधिकारियों की स्थिति दृढ़ होती चली गई। ईस्वी 1823 में राज दरबार में दरोगा की नियुक्ति को लेकर राजमाता भटियानी तथा प्रधानमंत्री बैरीसाल के बीच झगड़ा हो गया। ब्रिटिश रेजिडेंट ऑक्टरलोनी ने खुलकर प्रधानमंत्री बैरीसाल का पक्ष लिया तथा राजमाता के कृपापात्र झूठा राम को जयपुर राज्य से बाहर निकाल दिया। दिल्ली के रेजिडेंट ऑक्टरलोनी तथा जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन स्टेवार्ड ने राजमाता की प्रतिष्ठा और गरिमा गिराने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। बैरीसाल का पक्ष लेने के कारण रेजिडेंट ऑक्टरलोनी पूरे जयपुर राज्य में बदनाम हो गया। बैरीसाल निकम्मा प्रशासक सिद्ध हुआ। उसके काल में जयपुर राज्य में भ्रष्टाचार, राजकीय आय का दुरुपयोग, प्रशासकीय अव्यवस्था तथा गबन चरम पर पहुंच गए। ईशरदा और शेखावाटी की सेनाओं को वेतन नहीं दिया जा सका, जिससे उन सेनाओं में विद्रोह हो गया। ईस्वी 1824 में तोरावाटी की 4 बटालियनों ने वेतन न मिलने पर विद्रोह कर दिया। शेखावाटी के सैनिक विद्रोह के लिए रेजिडेंट ऑक्टरलोनी प्रधानमंत्री बैरीसाल को जिम्मेदार मानता था, तो पॉलिटिकल एजेंट स्टेवार्ड का उत्तराधिकारी रपर इसे राजमाता भटियानी की साजिश मानता था। ईस्वी 1824 में रेजिडेंट ऑक्टरलोनी स्वयं जयपुर आया। उसने डिग्गी के ठाकुर मेघ सिंह को मुख्तार अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। राजमाता को नीचा दिखाने के लिए बैरीसाल सिंह को अधिकार दिया गया कि वह पॉलिटिकल एजेंसी में अपना वकील नियुक्त कर सकता है। जब तक रपर जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट रहा, राजमाता तथा उसके बीच 36 का आंकड़ा बना रहा। ईस्वी 1825 में ऑक्टरलोनी के स्थान पर चार्ल्स मिटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने रपर के स्थान पर कैप्टन लो को जयपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया।
तथा उसे निर्देश दिए कि वह राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करे तथा राजमाता को शासन संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता दे। दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने झूठाराम को फिर से जयपुर राज्य में आने की अनुमति दिलवाई। कैप्टन लो भी अपने पूर्ववर्ती पॉलिटिकल एजेंटों की तरह अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं दुराग्रही था। उसने रेजिडेंट मेटकाफ की सलाह की अनदेखी करके राजमाता भटियानी को चैन से नहीं बैठने दिया तथा उन सामंतों को संरक्षण दिया जो राजमाता के विरुद्ध थे तथा राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कारण जयपुर राज्य की आय और अधिक गिर गई। राज्य ने अंग्रेजों का खिराज समय पर चुकाने के लिए प्रजा पर नए कर लगाए तथा पुराने करों में वृद्धि की, जिससे जनता रुष्ट हो गई। प्रजा का यह क्रोध अंग्रेजों के प्रति था, न कि रानी के प्रति। कर वृद्धि के कारण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। कैप्टन लो ने राजमाता भटियानी पर जोर डाला कि वह शिशु महाराजा जयसिंह तृतीय को प्रकट करे। राजमाता की प्रभुसत्ता को समाप्त करने के लिए कैप्टन लो ने यह चाल चली थी। उसकी धारणा थी कि महाराजा के प्रकट होने से रीजेंसी की अवधि समाप्त हो जाएगी। प्रशासन का कार्य राज्य के सामंतों की परिषद के द्वारा किया जाने लगेगा तथा राजमाता के स्थान पर बैरी साल सिंह को शासन के अधिकार मिल जाएंगे। दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन लो की कुटिल चाल समझ में आ गई। उसने निर्णय दिया कि भले ही महाराजा प्रकट हो जाए, किंतु शासन के अधिकार राजमाता भटियानी के पास ही बने रहेंगे। रेजिडेंट मेटकाफ का बल पाकर राजमाता भटियानी नए जोश से भर गई। उसने प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए तथा मेघ सिंह को मुख्तार के पद से हटाकर चांद सिंह नामक व्यक्ति को नया मुख्तार बनाया। कैप्टन लो ने अब भी अपनी महत्वाकांक्षा का परित्याग नहीं किया तथा परंपरा को तोड़ते हुए राजमाता के अधिकारों को चुनौती देने के लिए सामंतों की बैठक बुलाई। इससे सामंतों को राजमाता से मुंहजोरी करने का दुस्साहस होने लगा। राज्य की आय और गिर गई तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका खिराज नहीं दिया जा सका। राजमाता ने कंपनी सरकार से प्रार्थना की कि खिराज की रकम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर कम कर दी जाए, किंतु कैप्टन लो ने राजमाता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस समय तक दिल्ली में रेजिडेंट फिर बदल चुका था तथा मेटकाफ का स्थान कोलब्रक ने ले लिया था। उसने राजमाता की प्रार्थना पर राजमाता को अनुमति दी कि वह झूठाराम को राज्य का मुख्तार बना सकती है। राज्य का नया मुख्तियार झूठाराम राज्य के बिगड़ैल सामंतों पर अंकुश नहीं लगा सका। लगा भी नहीं सकता था, क्योंकि सामंतों को पॉलिटिकल एजेंट लो का कुटिल संरक्षण प्राप्त था। राज्य की आय बढ़ाने के लिए झूठाराम को अपने बलबूते पर ही कुछ करना था। चूंकि राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में था, इसलिए झूठाराम ने किलों में रखी जाने वाली सेना कम कर दी ताकि राज्य के व्यय में कमी आए। सैनिकों के निर्वहन के लिए जागीर में दी गई भूमि फिर से खालसा में मिला ली गई। इससे रुष्ट होकर रणथंभौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहियों को असंतुष्ट जागीरदारों ने ही उकसाया था। झूठाराम ने जो सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजी, वह विद्रोहियों को नहीं दबा सकी। इस पर रानी ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन लो से सहायता मांगी, किंतु एजेंट ने इसे राज्य का आंतरिक मामला बताकर सहायता करने से इनकार कर दिया। इसी समय नवंबर 1830 में ब्रिटिश एजेंसी को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इस पर पॉलिटिकल एजेंट की तरफ के सामंतों ने समझा कि यह राजमाता भटियानी तथा कैप्टन लो के बीच शक्ति परीक्षण चल रहा है, और उन्होंने लो के हाथ मजबूत करने के लिए स्थान स्थान पर विद्रोह कर दिया। सामंतों के इस विद्रोह को दबाने के लिए रीजेंट अर्थात राजमाता भटियानी तथा मुख्तियार अर्थात प्रधानमंत्री झूठाराम को बड़े पापड़ बेलने पड़े, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई।
इसी काल में जयपुर राज्य को जोधपुर, बीकानेर, करौली तथा टोंक राज्यों से भी सीमाओं पर उलझना पड़ा। इसी क्लेश के बीच ईस्वी 1833 में राजमाता भटियानी का देहांत हो गया। ईस्वी 1818 में महाराजा जगत सिंह की मृत्यु होने से लेकर पूरे 15 साल तक राजमाता भटियानी जयपुर राज्य को कैप्टन लो तथा विद्रोही सामंतों के षड्यंत्रों से बचाने के लिए संघर्ष करती रही और अंत में राजनीति की गंदी गलियों में हाथ पांव मारते हुए अपने अवयस्क पुत्र महाराजा जयसिंह तृतीय को मुख्तियार झूठाराम के हवाले करके इस संसार से कूच कर गई। अब राज्य का सारा बोझ झूठाराम पर आ पड़ा। झूठाराम न तो जयपुर राज्य के सामंतों पर अंकुश लगा सका, न जयपुर राज्य की अर्थव्यवस्था सुधार सका और न अंग्रेज अधिकारियों का विश्वास पात्र बना रह सका। केवल राजमाता भटियानी ही उसे राज्य का शुभ चिंतक मानकर किसी तरह प्रधानमंत्री बनाए रखने में सफल रही थी। कहा नहीं जा सकता कि झूठाराम सही था या गलत, किंतु उस युग की प्रवृत्ति ही ऐसी थी कि झूठ इतनी सफाई से, इतनी बार और इतने लोगों द्वारा बोला जाता था कि झूठ तो सच बन जाता था और सच झूठ। इस प्रोपेगंडा के चलते झूठाराम जयपुर राज्य में अलोकप्रिय हो गया। अब उसका पतन निकट दिखाई देने लगा था। अगली कड़ी में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शर्तों से बचने के लिए महाराजा मान सिंह पागल बन गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।